हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई टेंस ग्रोइंग। तो जो बच्चे मुझे जानते हैं, मेरा नाम है गौतम कुमार और मैं ITI धनबाद में फर्स्ट ईयर BTech स्टूडेंट हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिजिक्स को हम 4 महीने में कैसे पढ़ें कि हम एक अच्छी परसेंटाइल 99 परसेंटाइल उससे भी अच्छी परसेंटाइल ला सकें फिजिक्स में। तो फिजिक्स मेनली 4 पोर्शन में मैंने अपने हिसाब से बांटी है। पहले मैकेनिक्स, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड ऑप्टिक्स भी और मॉडर्न फिजिक्स। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मैकेनिक्स के बारे में। तो मैकेनिक्स अब तो इतना समय बचा नहीं है। जिन बच्चों ने 11th में पढ़ ली होगी तो वो तो अच्छी कर सकते हैं, बट आपको उसके बेसिक्स आने जरूरी है, जैसे काइनेमेटिक्स एंड एनालिसिस न्यूट्रल मोशन में पुली के सवाल करने, ये सब मतलब आपको ये सब आना चाहिए। एंड सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता तो आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बहुत दिक्कत होगी। तो आपको इनके बेसिक तो करने चाहिए। एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इजी पोर्शन है, तो आपको उसे तो पूरा ही करना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स पूरा करना चाहिए। एंड अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पूरे उस फिजिक्स में है वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में कई चैप्टर जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो आपको ये सबसे पहले खत्म करना चाहिए। अगर जो JEE मेन के स्पेसिफिक अनुसार पढ़ रहा है तो उसे तो ये वाले चैप्टर जल्दी खत्म करने चाहिए। एंड जो JEE एडवांस के अनुसार पढ़ रहा है उसे ये बाद में भी कर सकता है, और वो सबसे पहले इलेक्ट्रोडायनेमिक्स खत्म कर सकता है एंड मैकेनिक्स पर भी थोड़ा ध्यान दे सकता है। बट जो अभी तो इसी वीडियो में JEE मेन की बात करेंगे, तो JEE मेन के साथ साथ आपको सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स सोल्व कर लेनी चाहिए अपनी, मतलब पूरी तरीके से सोल्व, क्योंकि उसके हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आने फिक्स हैं। एंड उसके बाद आप करंट इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं, उसके भी हर शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से आप अपने अनुसार चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं एंड वेटेज वाइज आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ रिसोर्सेज के ऊपर कि आप रिसोर्सेज कौन कौन से अपनाएं। तो मैं तो PW से मैंने तैयारी करी थी। सबसे पहले तो मैं राजन सर से पढ़ा था, और उनको बहुत थैंक्स देना चाहूँगी। जो उनके समझाने का तरीका था वो मुझे समझ में आया, और उनके जो क्वेश्चन सोल्व करने की थिंकिंग थी उसकी वजह से ही मेरे फिजिक्स में भी अच्छे नंबर आ पाए। एंड दूसरा चैनल है मोहित गोयकर सर का एडविनिटी। उनके चैनल ने तो इतनी हेल्प करी कि रिवीजन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, उनके चैनल के अलावा तुम किसी भी दूसरे चैनल पर रिवीजन के लिए जा ही नहीं सकते। मतलब 30 मिनट या फिर 1 आवर में एक चैप्टर उन्होंने अच्छी तरीके से रिवाइज करवाया है। तो आप उनके चैनल को प्रेफर कर सकते हैं रिवीजन के लिए। एंड उन्होंने अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर के 5 ईयर 10 ईयर्स के क्वेश्चन सोल्व कराए हुए हैं JEE मेन के, तो आप उन्हें भी सोल्व कर सकते हैं। और अच्छी तरीके से मतलब उन्होंने हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप फिजिक्स में बहुत से बच्चे ऐसी गलती करते हैं जो मैंने भी करी थी कि मैं अपनी प्रिपरेशन में फिलो में बहता था। मैं सोचता था कि मुझे सब समझ में आ रहा है, बट जब मैं टेस्ट देता था तो मेरे नंबर नहीं आते थे। तो आप भी ऐसी गलती ना करें। आपको लगेगा कि सब समझ में आ रहा है, बट आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, और जब आप टेस्ट देते होंगे तो उसमें कम नंबर आते होंगे। तो आपको इससे जो गलती कर रहे हो कि फ्लो में जाते रह रहे कि हम लग रहा है कि समझ में आ रहा है, बट आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। आपको टेस्ट के अनुसार ही आपको अपनी जो मिस्टेक है उन्हें सुधारना हो। एंड जो चैप्टर आपको लग रहा है कि ये तो मेरा अच्छे तरीके से हो चुका है, आप उसको और भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एंड जिस पर जो बच्चा भी अपना अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं तो वो तो SC भी सोल्व कर सकते हैं। एंड जो बच्चे मतलब जिनका इतनी फिजिक्स अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फिजिक्स आइडेंटिटी चैनल पर जाकर अपने प्ले लिस्ट जो उनकी बनी हुई है पहले उनका रिवीजन करें। एंड वैसे एक बार आपको चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए तो वो सही रहेगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जाके आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। बट जो हल्के हल्के चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स, कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर, इन चैप्टर को तो तुम अभी खत्म कर लो, और उनसे डायरेक्ट पढ़ के भी आप उसके क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर और जो कम्युनिकेशन, इनके क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आते, तो आप आराम से इनके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एंड फिजिक्स में आप अपने जो कोचिंग के मॉड्यूल हैं वो भी कर सकते हैं। एंड फिजिक्स में इतनी ज़रूरत तो नहीं है, बट आप अपने अनुसार देख लें कि मुझे क्या क्या इम्पोर्टेंट लगता है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब बहुत से ज़्यादा है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी से हर शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स, तो ये चैप्टर तो आपको छोड़ के जाने नहीं है। एंड आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन। तो आपको रिवीजन हर हफ्ते में कम से कम करते रहना। आप सबसे ज़्यादा आपको रिवीजन ही काम आएगा।
तो आपको रिवीजन करते रहना। एंड रिवीजन आप ऐसा कर सकते हैं कि सुबह पढ़ सकते हैं एक चैप्टर एंड एक चैप्टर आप रात को पढ़ सकते हैं, और फिर सुबह दोनों को जो सुबह पढ़ा था एक रात पढ़ा था उन्हें दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। और रिवाइज करने के लिए आपको मतलब शॉर्ट नोट जो अगर आपको मन करे तो बना लेना, वरना शॉर्ट नोट्स की भी इतनी जरूरत नहीं है। बट मैंने अपने प्रेजेंटेशन बनाए थे और अच्छा फ़ायदा दिया था, मतलब सारी चीज़ें एक ही उस पर रिवाइज हो जाती थी। एंड अगर आपको टाइम नहीं है कि मुझे लग रहा है कि उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, तो आप एडलिटी की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाकर भी आप अपना अच्छा खासा रिविज़न कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है कि फिजिक्स में और भी, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड मैंने कल एक केमिस्ट्री पर वीडियो डाली थी, अगर आपको केमिस्ट्री में भी कोई दिक्कत है तो आप मेरी उस केमिस्ट्री की वीडियो को देखकर भी आप अपनी केमिस्ट्री को भी 80+ नंबर तो आराम से ला सकते हैं। एंड अगर आपको ऐसी वीडियो मैथ पर चाहिए तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो मैथ पर लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।